10th standard geometry 7th chapter mensuration. बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज देख लेते क्या है. एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक है. पहले देख लेते हैं सेक्टर क्या होता है. व्हाट इज अ सेक्टर. सो व्हाट इज अ सेक्टर. देखो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सेक्टर क्या होता है, फिर भी मैं वापस बता रहा हूं. सर्कल में से कोई सेक्शन काट के निकाल दिया जाए, कोई पार्ट. देखो सर्कल की रिंग को जो रहते हैं उसको आर्क कहते हैं. सर्कल की रिंग, ये जो सर्कल की रिंग है इसे पूरी रिंग को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और इसमें कोई टुकड़ा होगा उसे आर्क कहते हैं. सेक्टर, ये इतने पार्ट को सेक्टर कहते हैं, ठीक है. हम लोग सब बर्थडे में सर्कल केक काटा होगा आपने, तो जब भी केक कटता है वो सेक्टर पार्ट में कटता है, ठीक है, मोस्टली. तो ये एक सेक्टर है जिसको मैंने डार्क किया, ठीक है. और ये भी एक सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ठीक है. ये इतना राइट. तो मैंने यहाँ अलग से ड्रॉ किया है, यू ऑल कैन सी. ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ठीक है. इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, छोटा सेक्टर है. और ये सर्कल का बड़ा सेक्टर है, सर्कल का बड़ा सेक्टर है ये. ऑलराइट. तो यहाँ मैंने अलग से ड्रॉ किया. ये भी सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर. ये भी एक सेक्टर है, सेक्टर, ठीक है. सर्कल का जो पीस होता है जिसमें दो रेडियस होंगे, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है R1, मतलब ये रेडियस है R, और दोनों सेम रहेंगे. रेडिया ऑफ सेम सर्कल इक्वल रहते हैं, ठीक है. यहाँ पर भी देखो ये भी एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर, और इस तरफ वाला मेजर सेक्टर. सो ये माइनर सेक्टर जिसको मैं शेड करके दे रहा हूं आपको, ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर. और ये जो अनशेड है ये मेजर सेक्टर है. सो सेक्टर क्या होता है, ये पार्ट, ठीक है. और ये जो है ये लाइन, इसको कहते हैं रेडियस. रेडियस. तो आप यहां से देखोगे तो आपको मेजर सेक्टर दिखेगा, और यहां से देखोगे तो आपको और एक सेक्टर यानी माइनर सेक्टर दिखेगा. और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेक्टर ड्रॉ किया है, इसमें भी दो रेडियस रहेंगे. रेडियस है R. आप देखो रेडिया है, सर्कल के सारे रेडियस सेम रहते हैं तो दोनों R सेम रहेंगे. ये 5 रहेगा तो ये भी 5 ही रहेगा, ये 6 रहेगा तो ये भी 6. और इसको कहते हैं सेक्टर, ठीक है, सेक्टर. और अगर मैं सिर्फ ये पट्टी की बात करूं, सिर्फ ये पट्टी की बात, सेक्टर बोलेंगे तो ये पूरा एरिया हो गया, पूरा. एरिया ऑफ सेक्टर मींस ये पूरे का एरिया जिसको मैंने शेड किया है. और लेंथ ऑफ द आर्क बोला है तो सिर्फ ये पट्टी, लेंथ ऑफ द आर्क का है तो सिर्फ ये पट्टी. तो अगर सेक्टर बोला है, देखो यहां पर अगर सेक्टर बोला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं मेजर सेक्टर. ऑलराइट, मैंने शेड किया है मेजर सेक्टर. और माइनर सेक्टर बोला है तो ये जिसको मैंने शेड नहीं किया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है. अगर लेंथ ऑफ द आर्क बोला है, लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये पट्टी का लेंथ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पट्टी का लेंथ. लेंथ ऑफ मेजर आर्क तो यहां से लेकर पूरी यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है. देखो फॉर्मूला समझ के रट्टा करके सम तो कर लोगे, लेकिन समझा नहीं तो कुछ फायदा नहीं, वेस्ट है. तो इसके लिए समझना बहुत जरूरी है. तो लेंथ ऑफ द आर्क कहा तो ये पट्टी का लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क कहा तो ये पट्टी का लेंथ, ठीक है. और सेक्टर कहा तो ये पूरे का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर कहा तो ये पूरा एरिया. और लेंथ ऑफ द आर्क कहा तो सिर्फ ये पट्टी. तो दो डिफरेंस है यहाँ पे, दो फॉर्मूलेज है, एक है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, और एक है एरिया ऑफ सेक्टर. ये दो का फॉर्मूला है. ऑलराइट, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो टॉपिक है, लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, सेक्टर कुछ भी हो सकता है, बट एरिया बोला तो पूरा. और लेंथ ऑफ द आर्क कहा तो सिर्फ ये पट्टी की बात चल रही. अच्छा, पूरे सर्कल की लेंथ ऑफ द आर्क होता है सर्कमफ्रेंस. अगर पूरे सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क बोला है तो वो होता है सर्कमफ्रेंस C, यहां से लेके वापस यहां तक, तो C. ऑलराइट, सो याद रखो. तो लेट्स स्टार्ट. दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं. लेंथ ऑफ द आर्क का क्या फॉर्मूला है और एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है. सो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दिया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 150 पे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो भी नाम रहेगा, यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऐसी जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं मैं. तो वो क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अब ये थीटा क्या है,
तो देखो डायग्राम में थीटा क्या है, ये जो सेंट्रल एंगल होता है ना इसे कहते हैं थीटा। ये जो सेंट्रल एंगल होगा, ये जो भी सेंट्रल एंगल होगा उसे कहते हैं थीटा, और आर मीन्स रेडियस और पाई कांस्टेंट है। ये जो सेंट्रल एंगल होगा इसे कहते हैं थीटा। थीटा ये है थीटा एंगल, ठीक है। ये जो एंगल है इसे कहते हैं थीटा। माइनर थीटा, मेजर थीटा भी होता है। जैसे दो आंख है, दो सेक्टर है, तो ये माइनर सेक्टर का माइनर थीटा और मेजर सेक्टर का मेजर थीटा। बट थीटा सेंट्रल एंगल को कहते हैं, फिट कर लो, ठीक है। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल और आर मीन्स रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो ये दो फॉर्मूले आपको ये प्रैक्टिस सेट के लिए याद करने हैं। ये दोनों फॉर्मूले फॉर दिस प्रैक्टिस सेट 7.3 के लिए हमें बाय हार्ट चाहिए। लेंथ ऑफ द आर्क थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस अच्छे से समझ लो। थीटा तो दोनों में है बट ये अपॉन 360 अपॉन 180 है। ये पाई आर स्क्वायर है, स्क्वायर, इधर पाई आर है, सिर्फ आर पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब सिर्फ ये पट्टी की लंबाई, ये जो पट्टी है, ये जो सर्कल की स्ट्रिप है, रिंग है, उसकी लंबाई, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। और एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो ये पूरी जगह, ये पूरा एरिया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल 10, रेडियस दिया है 10 आर। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 54 और थीटा, मेजर ऑफ आर्क मतलब थीटा, थीटा दिया 54। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, पाई का वैल्यू 3.14। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 54 डिग्री, पाई दिया 3.14। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कुछ नाम नहीं दिया है सेक्टर का, तो हम लोग डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे। ए मतलब एरिया, ब्रैकेट में लिखा है सेक्टर, ब्रैकेट मतलब ऑफ, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैं आपको बताया था वही है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। सो वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू दिया है 54 अपॉन 360 इंटू 3.14, पाई 3.14 दिया है तो वही लेना होगा, 22/7 नहीं चलेगा, इंटू 10, राइट। सो नेक्स्ट 54 और ये दोनों 6 के टेबल में जाता है, ठीक है। 6 9 जा 54, ठीक है, और ये 6 6 जा 36, 0 कैरी। फिर ये दोनों 3 के टेबल में जाता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 कैरी, तो 3 बचा और नीचे 20 बचा। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3/20 मल्टीप्लाई बाय, अगर मुझे इसका पॉइंट निकालना है तो 314/100, मैंने 3.14 है, पॉइंट को 100 निकाला है तो अपॉन 100 इंटू 10। ये बेसिक बच्चे लोग का कैलकुलेशन है, सिंपल वाला, वरना डायरेक्ट 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाता है। फिर भी कुछ बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझता, उनके लिए बता रहे, एक 0 न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में, एक न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में, ऑलराइट। नेक्स्ट ये कट रहा है 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, 0 कैरी, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, अगेन 1 कैरी, 2 7 जा 14। सो फाइनली 157 बचा, नीचे 10 बचा, 3, आगे डिवीजन नहीं हो रहा है, 157 कोई टेबल में नहीं कटेगा। सो 3 इंटू 157, 3 157 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 7 जा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वर्किंग में, ऑलराइट। एक वर्किंग पेज है मेरे पास, ये उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 157 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4, तो 471। तो 157 इंटू 3 कर रहा हूँ तो मुझे आ रहा है 471 अपॉन 10, ठीक है। नीचे 10 बचा, अब मैं नीचे से 10 हटाऊंगा तो क्या आएगा, 47.10 एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर मुझे मिला 47.1 या 10, ये 0 कहाँ से लाया, मैं कितने भी 0 ऐड कर सकता हूँ पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अगर आपको 47.1 लिखना है तो भी चलेगा, 0 मत डालो। यूनिट क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन,
या आंसर पीछे चेक कर लो, 47.1 या 47.10 दोनों राइट है। यूनिट याद से डालना है, भूलोगे तो हाफ मार्क्स गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट्स सी। मेजर ऑफ द आर्क, सेकेंड क्वेश्चन, measure of the arc of a circle is, measure of an arc of a circle is 80 centimeter and its radius is 18 centimeter. I think so यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि मेजर आर्क का कभी सेंटीमीटर नहीं होता, तो ये डिग्री होगा। ठीक है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फिर से थीटा दिया है, रेडियस दिया, लेंथ यानी एल ढूंढना है, लेंथ ऑफ द आर्क मीन्स एल ढूंढना है। सो क्वेश्चन 2 थीटा दिया है हाउ मच, 80 डिग्री, ठीक है, और रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर, ऑलराइट, और लेंथ ऑफ द आर्क ढूंढना है हमें, लेंथ ऑफ द आर्क एल ढूंढना है, ठीक है, एल ढूंढना है। सो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द आर्क का, लेंथ ऑफ द आर्क, एल आर्क मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, खाली एल भी लिखोगे चलेगा, या एल ब्रैकेट आर्क लिखोगे तो और अच्छा है। तो लेंथ ऑफ द आर्क, ये एल ब्रैकेट आर्क इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, सिंपल फॉर्मूला। सो एल इक्वल्स टू थीटा अपॉन, तो एल इक्वल्स टू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 80, तो 80 अपॉन 180 इंटू 3.14 ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में 3.14 का पाई का वैल्यू दिया है 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा गया है। सो पाई की जगह पे 3.14 इंटू 18, ऑलराइट। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जीरो कैंसिल, 18 1 जा 18 1 जा 18 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। सो क्या बचा, 8 इंटू 3.14, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो डायरेक्टली आप 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ वर्किंग में करके बता रहा हूँ। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 9 10 11, वापस 1 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, सो 25 पॉइंट, सो 2512 आ रहा है, 2512। अच्छा, दो नंबर के आगे डेसिमल है, देखो 1 2 पीछे से काउंट होगा, दो नंबर के आगे डेसिमल है, तो यहां से भी आंसर में दो नंबर काउंट करके आगे डेसिमल डालेंगे। सो आंसर मिल रहा है 25.12, 25.12 लेंथ ऑफ द आर्क एल। तो लेंथ ऑफ द आर्क का यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन लेंथ है तो सिर्फ सेंटीमीटर। तो यूनिट समझ के डालना है, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं डालना है या स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं डालना है। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज 25.12। मैंने फिर बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क ऐसा भी लिख सकते हैं और सिर्फ एल भी लिखना है तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 बहुत लेंदी प्रैक्टिस सेट है, इसमें 13 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये भी 2 पार्ट में करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो। मैंने अब तक ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और अच्छा खासा व्यू मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आगे भी बनाता जा रहा हूँ, तो शेयर करते जाओ। You all keep on sharing, so I'll keep on making. Radius of sector of a circle is 3.5 centimeter and length of its arc is 22.2. Radius दिया है कितना 3.5 और L दिया है लेंथ ऑफ 2.2. Find the area. लेंथ दिया है, रेडियस दिया और एरिया दिया है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले लेंथ ऑफ द आर्क की मदद से थीटा ढूंढो, यानी मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, या फिर एक डायरेक्ट मेथड है, एरिया और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। देखो यहाँ पर रिलेशनशिप दिया है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ इनटू आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। एरिया ऑफ सेक्टर का लेंथ के साथ रिलेशनशिप है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ इनटू रेडियस, लेंथ इनटू रेडियस अपॉन 2, लेंथ इनटू रेडियस अपॉन 2। सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। या तो ये रिलेशनशिप से करो या तो एक लॉन्ग मेथड है, तो लॉन्ग मेथड करने से अच्छा तो वो छोटी सी रिलेशनशिप याद रखना है। तो थर्ड क्वेश्चन, सो क्वेश्चन 3, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क दिया है 2.2 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया वो सिंपल सी रिलेशनशिप है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस द होल अपॉन 2, द होल अपॉन 2, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया है 2.2, तो 2.2 इंटू रेडियस 3.5 अपॉन 2, ठीक है। अब ये 2 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बीच में पॉइंट, 2 1 जा 2 और ये 2 1.1 जा 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और डेसिमल बीच में, ठीक है। सो एरिया का आंसर आएगा 1.1 इंटू 3.5। अभी 3.5 को 1.1 से मैं यहाँ पर वर्किंग में मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे सर आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो हम लोग को भी समझेगा, तो मैं मल्टीप्लाई करके हर सम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग में 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, ठीक है। सो 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 5 8 और ये 3 कैरी। अभी आपको गिन के डालना है, इधर एक नंबर के आगे डेसिमल है, इधर एक नंबर के आगे डेसिमल है, टोटल 2 नंबर के आगे डेसिमल है, 1 2, तो 2 नंबर के आगे डेसिमल, ये आंसर है 3.85। तो एरिया का आंसर आ रहा है 3.85, ठीक है। अब ये एरिया है, तो मैंने आपको बताया एरिया जब भी रहेगा तो क्या लिखने का, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हो और SQ.cm, दोनों में से कोई भी एक यूनिट लिखो, दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो थर्ड सम भी हमारा हो गया, बहुत छोटे और सिंपल सम है, लेकिन प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कवर करने, अगर होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है। रेडियस दिया है 10 और एक सेक्टर दिया 100, और फाइंड एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया ढूंढना है, यानी ये जो दिया है मेजर ढूंढने बोला है, तो ये जो गिवन है वो माइनर सेक्टर होगा। एक सेक्टर दिया है और बोल रहा है मेजर सेक्टर ढूंढो, मतलब ये जो सेक्टर है वो माइनर है, ऑलराइट। देखो क्वेश्चन 4 पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। सपोज हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हम लोग ढूंढ सकते हैं, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है, उसमें माइनर सेक्टर का एरिया दिया है 100। ये जो एरिया है सपोज जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये गिवन है, ठीक है। तो ये जो अनशेडेड एरिया वो मुझे ढूंढना है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ ये शेडेड पार्ट निकाल दूँ, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस सेक्टर माइनस कर दूँ, माइनस, ऑलराइट, इतना पार्ट का एरिया मैं माइनस कर दूँ, तो मुझे एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर मिल जाएगा। मुझे मेजर सेक्टर का एरिया, जो अनशेडेड पार्ट है मेजर सेक्टर, उसका एरिया मुझे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 4, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिवन है, कितना दिया है, इट्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, और दिया है, मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस दिया, रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मैं पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगा, एरिया ऑफ पूरा सर्कल। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए डायग्राम बनाया, एग्जाम में डायग्राम इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस दिया, तो मैं एरिया ऑफ फुल सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, 8th में पढ़ा होगा, 8th और 9th में। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, हाउ मच, वही हमें लेना है जो क्वेश्चन में दिया है। नहीं दिया है कुछ भी तो वी कैन डू इट, तो हम लोग 3.14 ही ले रहे हैं। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दिया है, इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 2 बार 10, ऑलराइट। सो 3.14 इंटू 10 होगा 314, ये सिंपल है। आप अपॉन 314 अपॉन 100 करके 10 इंटू 10 लिखोगे पॉइंट निकालने के लिए, तो 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, फाइनली हमें 314 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल मिल गया, कितना मिला एरिया ऑफ सर्कल, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया 100 और पूरे एरिया का सर्कल मिला। देखो पूरा सर्कल 314 है, उसमें से 100 हटा देंगे माइनर सेक्टर, तो क्या बचेगा, ये जो मेजर सेक्टर है, यानी 314 माइनस 100 कितना होता है, 214 आंसर आएगा, ऑलराइट। तो उसको स्टेप वाइज लिखते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, क्या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला है उसके लिए, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो, तो यानी 314 माइनस 100, 314 माइनस 100 कितना होता है 214, 214 क्या यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय दैट वी हैव फिनिश द सम। बहुत सिंपल सम था। रेडियस दिया है तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकता हूँ, मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है तो सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करूंगा तो मुझे मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, यानी ये जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे ओरली सम बताया और यहाँ पूरा लिख कर करके बताया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15, तो रेडियस 15 दिया है और एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 30। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का जिसका रेडियस 15 है, तो ये रेडियस है 15 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेक्टर 30, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर 30 है और रेडियस 15 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेक्टर, और हमें लेंथ ढूंढना है एल। सो वो वाला जो थर्ड में हमने किया था एल ए और आर का रिलेशनशिप, वही यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो क्वेश्चन फिफ्थ में पहले गिवन क्या क्या है, लेंथ दिया है, सॉरी रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ढूंढने कहा जा रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क। सो सिंपल फॉर्मूला है थर्ड सम में जैसा किया था, एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2, शॉर्ट ए इक्वल्स टू एल इंटू आर अपॉन 2। ऑलराइट, सो ए दिया है यहाँ पर, इस बार ए दिया है हाउ मच 30 इक्वल्स टू एल भी दिया नहीं, एल वी हैव टू फाइंड, एल इंटू आर दिया है 15 अपॉन 2। ऑलराइट, हमें एल ही ढूंढना है यहाँ पर, आर दिया है 15, ए दिया है 30, तो 30 इक्वल्स टू एल इंटू 15 अपॉन 2, 2 कहाँ जाएगा 30 के पास, तो 30 इंटू 2 इक्वल्स टू एल इंटू 15। बहुत सिंपल तरीके से है, एक्चुअल में है भी बहुत ईजी, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो बच्चों को डिफिकल्ट लगने लगता है, बट है बहुत सिंपल। देखो 2 क्रॉस होके 30 के पास चला गया तो 30 इंटू 2, 15 कहाँ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था, क्रॉस होके मल्टीप्लाई होगा, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा यहाँ पे डिवाइड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप में 30 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू एल, 15 क्रॉस होके डिनोमिनेटर में गया, 32 जा 60 लिखना है तो लिख सकते हो, बट वो कैंसिल होने वाला है तो करके मतलब नहीं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ऑलराइट, 15 2 जा 30, 3 के टेबल में काटो, 3 5 जा, 3 10 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, फाइनली 2 आएगा, 2 2 जा 4, तो एल का आंसर मिलेगा 4, 2 2 जा 4, तो 4 इक्वल्स टू एल, तो एल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ सम भी हमारा हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, इन फिगर 7.31 यहाँ फिगर दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस है 7, तो फिगर में सर्कल का रेडियस यानी OM और ON है 7। ऑलराइट, आगे एंड मेजर आर्क MBN, और ये जो आर्क है MBN ये कितना दिया है 60 डिग्री। देखो आर्क MBN 60 है तो ये भी 60 रहेगा, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मे बी गलती से 68 प्रिंट हुआ है, ये 60 है 60। ऑलराइट, इट्स 60, क्यों 60, जो आर्क रहेगा वही सेंट्रल एंगल रहेगा, आर्क दिया है 60 तो सेंट्रल एंगल भी 60 रहेगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है 68 गलती से लिखा होगा। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, पहले हमें क्या ढूंढना है एरिया ऑफ सर्कल, फिर एरिया ऑफ O-MBN, ये O-MBN लिखा है, इसको सेक्टर ये सेक्टर लिखने का स्टाइल है, सेक्टर ऐसा लिखा जाता है, याद रखो, सेक्टर पहले सेंटर का नाम लिखा जाएगा, सेंटर O है O-MBN, सो एरिया ऑफ सेक्टर O-MBN, एरिया ऑफ सेक्टर O-MCN। जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना तो सेंटर लिखेंगे और आर्क का नाम लिखेंगे, सेंटर और आर्क का नाम, तो दिस इज सेक्टर। सेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, देखो ये सेक्टर कैसा लिखेंगे, सेक्टर O-QXR या O-RXQ, सेक्टर O-MYN, तो एरिया ऑफ ऐसा लिखा होगा, एरिया ऑफ O-MYN या एरिया ऑफ O-RXQ। ऑलराइट,
जैसे ये सेक्टर आप देख सकते हो, तो इसका ऐसा लिखा होगा सेक्टर P-ABC, P-ABC, राइट। तो सेक्टर कैसा रिप्रेजेंट होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी सेक्टर P-ABC, तो ये जो लिखा है एरिया ब्रैकेट मतलब ऑफ, तो एरिया ऑफ O-MBN मतलब एरिया ऑफ सेक्टर की बात चल रही है। सेक्टर O-MBN ढूंढना है, ठीक है, सेक्टर O-MBN। और सेकेंड OMCN, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला भी ढूंढना है, ये जो नीचे वाला है, और ये बचा हुआ पूरा रिमेनिंग ढूंढना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सम है। अच्छा, आर कितना है इसमें, यू कैन सी आर कितना है 7 आर, और टीटा कितना है, टीटा जितना आर्क रहेगा उतना ही सेंट्रल एंगल रहेगा, और उसे ही टीटा कहते हैं, तो टीटा 60 डिग्री। सो फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना है। सो क्वेश्चन 6, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, टीटा दिया है 60 डिग्री, मेजर आर्क MBN मतलब टीटा है वो 60 डिग्री। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो क्या रहेगा, पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमारी मर्जी, हम जो चाहिए ले सकते हैं। अभी देखो R 7 है, तो पाई 22/7 ज्यादा अच्छा होगा, तो 22/7 इंटू 7 2 बार 7 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि R स्क्वायर है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जो 9th 8th में आपने पढ़ा होगा, याद होगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 पुट किया मैंने, और R स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर 49, या तो आप 7 स्क्वायर लिखो या 2 बार 7। सो एक 7 यहाँ पे कैंसिल, क्या बचा 22 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग है 22 मल्टीप्लाई बाय 7। तो साइड में चेक करते हैं, 7 2 ज़ा 14, यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, तो 154 आ रहा है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट। सो एरिया मिल गया मुझे, एरिया ऑफ फुल सर्कल मिल गया मुझे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी नेक्स्ट मुझे क्या ढूंढना है, सेकेंड एरिया ऑफ सेक्टर O-MBN यानी माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है। ऐसा जब ब्रैकेट में O- समथिंग लिखा होगा तो ये सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑलराइट, यही फॉर्मूला है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया है क्वेश्चन में, हाउ मच 60, थीटा दिया है 60, सो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर तो यही था एरिया ऑफ सर्कल, क्या आया था 154। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस वी कैन डायरेक्टली राइट 154। पाई आर स्क्वायर दिया एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, तो वही सेम पाई आर स्क्वायर हमने सॉल्व किया था 154। सो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह 154 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36। नेक्स्ट देखते हैं 6 के टेबल में ये जाता है क्या, 2 के टेबल में जाता है, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, अगेन 2 7 ज़ा 14, तो 77 आ रहा है। तो लास्ट आ रहा है 77/3, 77/3। आगे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको डेसिमल में करेंगे, 77 डिवाइड बाय 3, ठीक है। वर्किंग कर रहा हूं मैं यहाँ पर, दिस इज माय वर्किंग पार्ट, ऑलराइट, वरना मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा और वो टाइम बढ़ जाता है। सो 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 7 कैरी, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 2 रिमाइंडर, डेसिमल डाला, 0 डाला, करेक्ट। 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 रिमाइंडर, 0 डालेंगे, फिर 2 6 ज़ा, तो ऐसा 6 रिकरिंग हो रहा है। तो हमारा आंसर है 225.6666 एंड सो ऑन, रिकरिंग होता ही जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 25 पॉइंट, अभी देखने का 6, सेकेंड टर्म देखने का, सेकेंड डेसिमल, ये 5 से बड़ा है या छोटा है, थर्ड डेसिमल, डेसिमल के बाद थर्ड नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो जब वो यहाँ पर, उसको जब हमें स्किप करना है तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, यानी 25.66 बन जाएगा 25.67, ऑलराइट। थर्ड टर्म 5 से बड़ा था तो इसको हटाने पर मुझे यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा, यानी 6 को 7 बना है। यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट। सो हमारा सेकेंड सम भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है, थर्ड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड
एरिया ऑफ सेक्टर OMCN, ये पूरा बड़ा वाला OMCN, तो सिंपल है, पूरे सर्कल में से ये छोटे सर्कल सेक्टर को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो सेक्टर है MBN, इसको माइनस कर दो, तो बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ जो रिमेनिंग है उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, एरिया ऑफ O'MCN यानी बड़ा सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर OMCN इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ O'MBN। ऑलराइट, सर्कल में से MBN के सेक्टर वाले एरिया को माइनस करेंगे सर्कल के एरिया से, तो हमें ये सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। सो सर्कल का एरिया आया था 154 माइनस 25.67। ठीक है, सो माइनस कैसा करते हैं मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। 154 माइनस 25.67, देखो 154 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो हमें 0.00 डालना होगा। ऑलराइट, फिर बोरो करना पड़ेगा, बोरो, तो हमने 4 से एक बोरो किया, वो 3 बचा, फिर इसको हम 10 करेंगे, फिर ये बोरो के 9 और ये 10। ठीक है, 10 आउट ऑफ 7, थोड़ा जूम कर लूँ फॉर कैलकुलेशन पार्ट ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे नंबर्स। सो 10 minus 7 3, ऑलराइट, 10 minus 7 is 3। नेक्स्ट 9 minus 6 अगेन 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 minus 5, फिर 3 छोटा नंबर है तो 5 को बोरो, 13 minus 5 8, और यहाँ पे 4 बचा था। ठीक है, बोरो किया ना 5 से, 4 minus 2 2, और ये 1 क्या है, 1 नीचे, 1 नथिंग है तो 1, तो हमें आंसर मिला 154.00 से जब 25.67 माइनस किया गया तो वी गॉट 128.33। ठीक है, सो आंसर इज 128.33। मुझे पता है आपको कैलकुलेशन आता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता, उनके लिए मैं ये करके दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो बाय दैट वी कंप्लीटेड द सम। तो ये माइनस कैसे किया वो भी बताया, जैसे कुछ बच्चों को डेसिमल में माइनस करने प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए करके बताया कि कैसा बोरो करके माइनस करते हैं। ठीक है, डेसिमल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लेंदी प्रैक्टिस सेट है, 13 सम्स है, हम लोग अभी 7th क्वेश्चन पे है। इन फिगर 7.32 रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.4। ये वाले फिगर में रेडियस ऑफ सर्कल है 3.4 एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PAB, और सेक्टर का एरिया नहीं दिया है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PAB इज 12.8। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, एरिया ऑफ सेक्टर PAB ढूंढना है, और पेरीमीटर दिया है। देखो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ पेरीमीटर म्हणजे ऑल साइड्सचा एडिशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ पे तीनों साइड को सम किया है, मीन्स PA प्लस PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC, रेडियस PA प्लस रेडियस PC प्लस लेंथ ऑफ द आर्क PBC, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, पेरीमीटर। ऑलराइट, एक बार लेंथ ऑफ द आर्क मिला तो एरिया ढूंढना इजी है। सो लेट्स डू इन नोटबुक। सो क्वेश्चन 7, रेडियस दिया है 3.4 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है 12.8। अब पेरीमीटर का तो फॉर्मूला है, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है पेरीमीटर का, हर फिगर में चलेगा। ठीक है, वरना आप स्क्वायर का अलग याद रखते हो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का अलग फॉर्मूला, इससे अच्छा आप एक फॉर्मूला याद रखो, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 साइड है, 2 तो रेडियस है, ठीक है, 2 रेडियस है और एक लेंथ ऑफ द आर्क है, ऐसा फिगर है। 2 रेडियस है 3.4 के, और तीसरा साइड ये है आर्क का लेंथ, ये आर्क है। ठीक है, सो पेरीमीटर दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 12.8 इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड, तो कितने साइड है, R प्लस लेंथ, ये 3 साइड है, R रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, और पेरीमीटर 12.8। सो नेक्स्ट 12.8 इक्वल्स टू R भी दिया है गिवन क्वेश्चन में, कितना है 3.4। सो 3.4 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। नेक्स्ट 12.8 इक्वल्स टू 3.4 प्लस 3.4 6.8 प्लस लेंथ। ठीक है, 6.8 जंप होके लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या होगा, माइनस,
12.8 minus 6.8 equals to length of the arc. ऑलराइट, 12.8 minus 6.8 कितना होता है 6. 12.8 minus 6.8 तो आएगा 6.0 मतलब 6. तो 6 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क. माइनस करके दिखा देता हूँ. चाहिए तो 8 माइनस होके 0 तो 6.0 और 12 माइनस 6 6.0 आएगा मतलब 6. तो लेंथ ऑफ द आर्क मिल गया. हमें लेंथ ऑफ द आर्क नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, एरिया ढूंढना है. एरिया, ठीक है. सो एरिया का फॉर्मूला, एरिया और लेंथ से रिलेटेड वाला फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू आर अपॉन 2. सिंपल फॉर्मूला है. एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. सो एरिया जो हमें ढूंढना है इसका पूरा नाम है एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC. खाली मैंने ए लिखा है लेकिन वो ऐसा है ए ब्रैकेट क्योंकि सेक्टर का नाम दिया. तो एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क हमने जस्ट ढूंढा था यहाँ पर. हाउ मच, एल कितना है, इक्वल टू एल इक्वल्स टू 6. तो एल का वैल्यू 6 इंटू रेडियस दिया है 3.4 द होल अपॉन 2. ऑलराइट, सो अभी डिवाइड करेंगे 2, इसको डिवाइड कर दो 2 से या इसको कर दो. 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.4 तो 3 4 जा 12, एक कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 और एक नंबर के आगे पॉइंट है तो पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट. तो 10.2 यूनिट क्या आएगा इसका, स्क्वायर सेंटीमीटर. सो जो ढूंढना था हमें मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर ABC. क्या आंसर है, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑलराइट, सो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी. क्वेश्चन 7 भी हो गया. देखो बहुत सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन जिसको समझा उसके लिए सिंपल है, नहीं समझा तो फिर बाउंसी. नेक्स्ट, इन फिगर 7 पॉइंट, ये वाले फिगर में O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर. एक सेंटर दिया है O, ठीक है. ये वाले फिगर में O सेंटर है. एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल MON. एंगल ROQ और एंगल MON इक्वल है, कॉमन एंगल है, वो तो सबको दिख ही रहा है. एंगल ROQ एंगल MON इक्वल है और दोनों 60 डिग्री है. अब ये जो है थीटा है, 60 मीन्स थीटा. QR 7 है और OM 21. ये जो QR है देखो इसमें दो आर्क है, इसमें 2 सेक्टर. एक तो ये सेक्टर आर्क RXQ का और एक बड़ा सेक्टर, बड़ा वाला जिसमें आर्क MYN है. एक बड़ा सेक्टर है और एक उसके अंदर ही एक छोटा सेक्टर है. दोनों का कॉमन एंगल O है तो थीटा दोनों के लिए 60 है, ठीक है. लेकिन इसका रेडियस OR है 7 यानी स्मॉलर रेडियस. सपोज स्मॉलर रेडियस है 7 R2 और बड़ा रेडियस OM 21. बड़ा जो रेडियस है बड़े आर्क का, बड़े सेक्टर का, वो 21 है. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 21, ठीक है. और ये स्मॉलर सिर्फ 7 है, ठीक है, स्मॉलर पार्ट. ऑलराइट, सो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड MYC. आर्क RXQ का हमें L ढूंढना है और MYN का L ढूंढना है. फिर से बहुत इजी सम है. थीटा तो 60 है, जब RXQ का कर रहे हैं तो इतने को ही देखना है. RXQ के लिए रेडियस 7 लेंगे, थीटा 60 लेंगे और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला L इक्वल्स टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर. और जब MYN का लेंथ ढूंढना है, लेंथ MYN ढूंढना है, तब थीटा तो 60 ही लेंगे बट R कितना लेंगे इस बार, MYN के लिए R लेंगे 21. राइट, तो ये आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है ये सम होमवर्क में देना चाहिए. इट्स एन इजी सम और पाई का वैल्यू 22.7 दिया है, ठीक है. देखो सिंपल है, जब RXQ का लेंथ ढूंढेंगे, लेंथ RXQ का लेंथ ढूंढेंगे, लेंथ RXQ, ठीक है, तब R 7 लेंगे और थीटा सेम लेंगे 60 क्योंकि दोनों के लिए थीटा 60 दिया है. थीटा दोनों का इक्वल है 60, तो थीटा 60 है. लेकिन जब RXQ ढूंढ रहे हैं उस वक्त R 7 है और जब MYN ढूंढ रहे बड़ा वाला MYN उस वक्त थीटा क्या लेंगे 20, उस वक्त R क्या लेंगे 21. थीटा दोनों में सेम रहेगा, बस स्मॉलर के लिए R 7, ग्रेटर के लिए R 21. ऑलराइट, और पाई का वैल्यू यहाँ जो दिया है वही पुट करेंगे. सो इसको स्मॉलर रेडियस, बिगर रेडियस ऐसा आप नाम दे सकते हो, ठीक है. या R1 R2 भी दे सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो. no need for doing taking R1 R2 and all that.
डायरेक्टली सम करो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एथ वाला बता देता हूँ फिर भी। दिस इज माई थीटा, थीटा 60 डिग्री, और ये R1 लेके कर सकते 7 और इसको R2। जब RX ढूंढ रहे हैं तो R1 से करेंगे, और जब MYN ढूंढ रहे हैं तो R2 से करेंगे, R2। दैट्स इट। आंसर आपको दोनों का मिल जाएगा, 2 आंसर मिलेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ये L इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू सॉरी L का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ऑलराइट। सो थीटा तो 60 है लेंथ थीटा। अभी हम लोग जब लेंथ किसका ढूंढ रहे हैं, RX का। जब हम लोग RX का ढूंढ रहे हैं, लेंथ RX, जब हम लोग RX का लेंथ ढूंढ रहे हैं तो थीटा तो 60 रहेगा अपॉन 180 इंटू 22/7 इंटू पाई आर। आर क्या रहेगा RX में, R1 यानी 7। तो डोंट राइट R1, RX लिखे तब R की जगह 7, बाकी सब 60 अपॉन। और जब हम लोग ये ढूंढ रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क MYN, तो उस वक्त क्या करेंगे, 60 अपॉन 180 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है। MYN तो बड़ा रेडियस 21। अब मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है, बस कैलकुलेशन करना बाकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ तुम लोग भी करो। यू शुड ऑल्सो ट्राई। तो मैंने पूरा सम क्लू दे दिया है, पूरा सम क्लू क्या पूरा ऑलमोस्ट बता दिया है, बट अब कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो आप लोग तुम्हारे लिए छोड़ा है। नेक्स्ट, इन फिगर 7.34 एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC 154। इसका सेक्टर का एरिया 154 दिया है, ठीक है, ये वाले पार्ट का। रेडियस 14, रेडियस दिया है 14, ठीक है। फाइंड एंगल APC। एंगल APC ढूंढना है, मतलब ये एंगल ढूंढना है हमें। अब ये क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर दिया है और थीटा ढूंढना है। थीटा नहीं दिया, एंगल APC ढूंढना है, मीन्स हमें थीटा ढूंढना है, थीटा, ठीक है। थीटा नहीं दिया है, वी हैव टू फाइंड थीटा फर्स्ट। एक बार थीटा मिला, फिर लेंथ ऑफ आर्क ABC, फिर ये लेंथ ढूंढना है। तो थीटा ढूंढना और फिर लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क तो इजिली ढूंढ सकता है अगर थीटा मिल गया तो, लेकिन थीटा कैसे ढूंढेंगे। सो क्वेश्चन 9, एरिया ऑफ सेक्टर APB दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस दिया है 14, एंगल APC ढूंढना है, मतलब थीटा ढूंढना है, ठीक है। सो फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल P-ABC का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, फॉर्मूला। सो ये वैल्यू दिया है, कितना दिया है, इसकी जगह हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे 154 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू नहीं दिया है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ 14 है रेडियस, तो 22/7 ज्यादा अच्छा होगा, इंटू 14 इंटू 14। ऑलराइट, 2 बार 14। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह 154 इक्वल्स टू थीटा पता नहीं है, तो थीटा एज इट इज थीटा लिखा है, अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, या ये स्टेप में मत करो, नेक्स्ट स्टेप में करना। देखो 360 कहाँ जाएगा, 360 और 7 डिनोमिनेटर में, तो 360 क्रॉस होके कहाँ जाएगा, 154 के पास। 7 कहाँ जाएगा, 154 के पास, मतलब मल्टीप्लाई होगा। 360 डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस होके न्यूमरेटर में जाएगा, 7 भी क्रॉस होके न्यूमरेटर में जाएगा, और 22, 14, 14 तीनों न्यूमरेटर में, क्रॉस होके कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और राइट साइड पे सिर्फ थीटा बचेगा, ठीक है। सो 154 इंटू 360 इंटू 7, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में था डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हो गया, 7 भी डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन इक्वल के साइड पे जो डिनोमिनेटर में था, इक्वल के राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर में था, इक्वल के लेफ्ट साइड में आके न्यूमरेटर में आ गया, मतलब मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर में था वो सब क्रॉस होके डिवाइड होगा। सो 22 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल्स टू व्हाट, थीटा। ऑलराइट, अभी कैंसिलेशन करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ऑलराइट, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14, और कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 जा, और कैंसिलेशन हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22।
और कुछ, यस, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, सो 180. सो आंसर आ रहा है 180 इक्वल्स टू थीटा. ऑलराइट, सो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री. थीटा म्हणजे काय? थीटा म्हणजे अँगल एपीसी. सो वी गॉट एंगल एपीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिंपल, बहुत इजी है. नेक्स्ट, पूरा स्कोरिंग चैप्टर है. मेंसुरेशन मतलब स्कोरिंग. ऑलराइट, एंगल एपीसी मिल गया 180 डिग्री. फिर क्या ढूंढना है? लेंथ ऑफ आर्क एबीसी. लेंथ ऑफ ये आर्क का एंगल ढूंढना है. देखो थीटा मिल गया, कितना मिला? 180 डिग्री. सो 180 दिख तो नहीं रहा है डायग्राम के हिसाब से, तो 180 नहीं दिख रहा है. चेक करता हूँ कुछ कैलकुलेशन में मेरा मिस तो नहीं हो गया. ओ, एक 2 यहाँ पे मिस हो गया, सॉरी. सो मैंने ये कैंसिल नहीं किया. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 कैरी, तो इट्स 90. ठीक है, 180 नहीं है ये, 90 है. 90, ठीक है, 180 नहीं है ये, 90 डिग्री है. 90 डिग्री, ठीक है. सो एंगल एपीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ऐसे एक अंदाजा हुआ कि डायग्राम देख के तो 180 नहीं दिख रहा है, तो मैंने रीचेक किया. रीचेक करने पर आई गॉट माई मिस्टेक के डिनोमिनेटर में एक 2 बच गया था, तो उसको फिर डिवाइड किया. 2 90 जा 180. सो वी गॉट एंगल एपीसी 90, मतलब थीटा 90 मिल चुका है. ठीक है, अभी हमें क्या ढूंढना है? लेंथ. सेकेंड पार्ट सम का सेकेंड पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क एपीसी ढूंढना है. लेंथ ऑफ आर्क एबीसी ढूंढना है. तो लेंथ ऑफ आर्क एबीसी का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर. ठीक है, सो थीटा कितना है? 90 अपॉन 180. देखो कुछ टीचर्स इसको ऐसा लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. वो भी राइट है. कुछ टीचर्स लिखते हैं थीटा अपॉन 360, 180 की जगह 360, और यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई आर. तो 2 1 जा 2, 180 जा कैंसिल होता है. ठीक है, तो इसके लिए 2 मत लिखो और इसको 360 की जगह 180. मैं बताता हूँ करके. ये पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं. 0 0 कैंसिल. अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14. ऑलराइट, एक 0 कैंसिल हो गया. 9 1 जा 9 2 जा. नेक्स्ट 2 1 जा 2, 11 जा, और यहाँ पे 7 1 जा 7 2 जा. तो 11 2 जा 22 सेंटीमीटर. ये मेरे लेंथ मिल गया 22 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 22 सेंटीमीटर. 2 2 22 सेंटीमीटर. ऑलराइट, अच्छा मैं ये बता रहा था, कुछ टीचर्स या टेक्स्ट बुक में भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा थीटा अपॉन 360 लेंथ का फॉर्मूला. लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. तो ये और ये फॉर्मूला सेम है. क्यों? ये 2 1 जा 2, 1 जा 2, 2 8 जा 0 जा. तो ये 2 ऑलरेडी कैंसिल होता है, तो ये फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर. तो 2 कैंसिल होके यही फॉर्मूला है. यही फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये और वो सेम है. बस इधर से 2 हटा दिया गया है और 360 को डिवाइड कर दिया गया. ऑलराइट, सो ये फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड 9 सम. 9 सम हो गया है. वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट क्रॉस हो चुका है. ठीक है, ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 है. ठीक है, एंड इफ द मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री, 210 डिग्री, 3 राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस. ठीक है, थीटा 30 दिया है, थीटा 210 दिया, और थीटा 3 राइट एंगल दिया है. 3 राइट एंगल्स, देखो एक राइट एंगल मुझे पता है 90 का होता है, तो 2 राइट एंगल 180 होगा. तो 3 राइट एंगल कितना होगा? 270. ठीक है, 3 राइट एंगल दिया है, मतलब 3 राइट एंगल मतलब 3 बार 90. 3 बार 90 कितना होता है? ये 3 राइट एंगल है. 3 राइट एंगल मिलके कितना होता है? 270 डिग्री. तो थर्ड केस में थीटा 270 लेना है, और फिर हमें एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है तीनों केस में. आर दो सबके लिए कॉमन है. रेडियस ऑफ सेक्टर दिया है 7, सो आर 7 फिक्स है. पहले केस में थीटा 30 लेके सॉल्व करना है, सेकेंड केस में थीटा 210 लेके सॉल्व करना है, और थर्ड केस में थीटा 270 डिग्री लेकर सॉल्व करना है. ऑलराइट, 270 कैसे? 3 राइट एंगल मीन्स 90 प्लस 90 प्लस 90. राइट एंगल 90 को कहते हैं. तो 390 होता है 270. तो थीटा थर्ड केस में 270 लेना है. तो मैं ये पूरे करने की जगह सिर्फ एक करूंगा, सेकेंड वाला. फर्स्ट और थर्ड बहुत ईजी है. आई नो यू ऑल कैन
डू इट. सो क्वेश्चन 10 का सेकेंड वाला. सो आर दिया है 7 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 210 सेकेंड में. ठीक है. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर नाम नहीं दिया है तो मैं डायरेक्ट सिर्फ सेक्टर लिख रहा हूँ. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे थीटा कितना है 210 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7. देखो पाई नहीं दिया है और यहाँ पे मुझे रेडियस 7 दिख रहा है तो ज्यादा बेटर होगा 22 अपॉन 7 लो. 7 7 कैंसिल, एक 0 कैंसिल और हाँ 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ऑलराइट. और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है. और 2 6 जा 12 और 2 11 जा 22. और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं. सो 7 11 जा 77, 77 7 जा 7 11 जा 77, 77 7 जा लेट्स सी 7 7 जा 49, 4 9 4 कैरी 7 7 जा 49 प्लस 4 53 तो 539. सो ये तो कैंसिल दिख रहा है, नहीं. सो वी गॉट 539 अपॉन 6. न्यूमरेटर में 7 11 और 7 बचा था, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 539 अपॉन 6 मिला. सो साइड में डिवाइड करते हैं 539 को 6 से और जो भी आंसर आता है लिखेंगे. ठीक है. सो 6 5 तो छोटा है तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे. 6 9 जा 54 वो भी नहीं चलेगा. 6 8 जा 48. 48 लिया, कितना बचेगा 13 माइनस 8 5 9 59. फिर 6 9 जा 54. फिर कितना बचा 5 बचा. डेसिमल डाला, 0 डाला. 6 वापस 8 जा 48. ठीक है. फिर 2 बचेगा. ऑलराइट. फिर 0 डाला. 6 3 जा 18 और फिर रिकरिंग होते जाएगा. तो आंसर मिल रहा है मुझे 89.8333. ठीक है. सो नेक्स्ट 89.8. देखो ये थर्ड टर्म देखने का, डेसिमल के बाद तीसरे नंबर को देखने का. 5 से बड़ा है छोटा है, 5 से छोटा है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा. सो 89.33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर है. ठीक है. मैंने जानबूझ के सेकंड वाला सम किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें प्लेन आंसर नहीं आएगा बल्कि डेसिमल में आएगा, क्योंकि 210 360 के साथ डिवाइड मतलब स्ट्रेट डिवाइड नहीं होता है. अब बाकी ये 30 और ये 270 है, ये डिवाइड हो जाएगा. सो 10th क्वेश्चन हमने सेकंड वाला किया है एंड वी गॉट द आंसर 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. 10th का फर्स्ट और थर्ड इट्स फॉर यू. You have to do it. Next question number 11. The area of minor sector of the circle is 3.85 centimeter square and the measure of the central angle is 36. सेक्टर का एरिया दिया है, ठीक है, और सेंट्रल एंगल मींस थीटा दिया है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सेक्टर दिया है, थीटा दिया है और आर ढूंढने बोला है, रेडियस आर ढूंढने बोला है. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 11 में एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, माइनर सेक्टर दिया है बट वो कुछ यूज ही नहीं है तो माइनर सेक्टर लिखो या एरिया ऑफ सेक्टर. 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर और थीटा दिया 36 डिग्री. रेडियस ढूंढना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. एरिया वैल्यू पुट करते हैं. ए का वैल्यू दिया है एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 3.85 इक्वल्स टू थीटा दिया है 36 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो बेटर होगा 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर. आर ही तो ढूंढना है हमें, आर स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट जो कैंसिल हो रहा है करेंगे तो 36 1 जा 36 10 जा 36 कैंसिल, 0 नीचे कैरी तो 10 बचा. 10 क्रॉस होके कहाँ जाएगा 3.85 से मल्टीप्लाई और 7 भी कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, 22 डिनोमिनेटर में. ऑलराइट. सो 3.85 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 7. 10 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 7 भी, दोनों न्यूमरेटर में गए. अपॉन नीचे क्या आएगा 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ऑलराइट. अभी नेक्स्ट स्टेप में ये 11 के टेबल में चाहता देखते हैं. लेट्स सी.
इसको डेसिमल निकाल देते हैं तो 385 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 2। देखो 2 नंबर के पहले डेसिमल था तो डेसिमल निकाला तो नीचे 100 इंटू 22, हाँ सॉरी, इंटू 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट 1 0 कैंसिल, 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 33, 5 कैरी, 11 5 ज़ा 55। ऑलराइट, सो क्या बचा हमें आगे 35 इंटू 7, इधर बचा है थोड़ा वर्किंग, इधर मैंने नेक्स्ट पेज का वर्किंग कर लिया था। सो 35 इंटू 7, 35 इंटू 7 अपॉन 2 10 ज़ा 20 बचा है। 35 इंटू 7 अपॉन 20, ये और कैंसिल होगा, सॉरी, इसको हम लोग और कैंसिल कर सकते हैं। हाउ? 5 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ऑलराइट, तो क्या बचा? 7 7 बचा और 2 2 बचा है नीचे। तो न्यूमरेटर में बचा है 7 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में बचा है 2 इंटू 2। सो 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर पावर है। सो नेक्स्ट आर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट आएगा। 7 इंटू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू आर। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा, तो 2 7 में से 1 7 आउट हुआ, 2 2 में से 1 2 आउट हुआ, इक्वल्स टू आर। ज़ेफो आर इक्वल्स टू 7/2। तो 7/2 कितना होता है? डिवाइड करके चेक करो। 7 का आधा कितना होता है? 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर। 7 डिवाइड बाय 2 करके आप देख सकते हो। 2 3 ज़ा 6, एक बचा, पॉइंट डाले 0, 2 5 ज़ा 10। ऑलराइट, so we got 3.5. That by that we have finished question number 11. Next है question number 12. In figure 12.75 quadrilateral PQRS is a rectangle. ये जो फिगर है इसमें quadrilateral PQRS रेक्टेंगल दिया है। PQ 14, उसका ब्रेथ 14 दिया है। QR 21, लेंथ दिया है 21। QR लेंथ 21, ब्रेथ PQ 14। फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट x, y एंड z। हमें एरिया ढूंढना है x का, y का और फिर z का। ऑलराइट, देखो जो x पार्ट है, ये x पार्ट एक सेक्टर है, सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना होगा। जो x पार्ट है वो एक सेक्टर है, ठीक है, जिसमें थीटा 90 डिग्री है, एंगल क्यू थीटा है 90 डिग्री है, और ये एक सेक्टर दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, अच्छा, ये जो x पार्ट का रेडियस क्या लेंगे हम? PQ रेडियस है यानी 14। ठीक है, तो एरिया ऑफ x पार्ट क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, और जिसमें थीटा 90 है और 14। अच्छा, नेक्स्ट y पार्ट पे आते हैं। y पार्ट, तो y पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें भी थीटा एंगल आ रहे 90 डिग्री, इसका एरिया ढूंढना है y पार्ट का। सो इसमें भी थीटा 90 डिग्री है, बट इसमें रेडियस क्या लेंगे? अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक 14, क्योंकि PQ 14 है तो ये सपोज इसको हम लोग ले लेते हैं M, सो QM भी 14 रहेगा। अगर PQ 14 है तो QM भी 14 ही रहेगा, तो ये 14 है तो 21 माइनस 14, ये पूरा 21 है, पूरा कंप्लीट 21 है, उसमें से इतना 14 हो रहा है, इतना 14 हो रहा है, तो ये 21 माइनस 14 कितना बचेगा? 7। सो इसका रेडियस 7। सो ये वाले सेक्टर का एरिया आएगा 7 रेडियस लेके थीटा 90 लेके इसका एरिया ढूंढ सकते हैं। लास्ट z ढूंढना है। हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और उसमें से x और y को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो एरिया रहेगा वो z। ऑलराइट, सो इट्स एन इजी सम बहुत इजी है। लेट्स डू इन नोटबुक। ठीक है, PQ रेडियस से पहले हम लोग एरिया सेक्टर की x की बात करेंगे, ठीक है, फिर y की बात करेंगे, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालकर उसमें से x और y माइनस करेंगे तो z मिलेगा। सिंपल। सो फर्स्ट क्वेश्चन 12 फॉर सेक्टर x। पहले हम लोग सेक्टर x को सॉल्व कर रहे हैं। सेक्टर x, सिर्फ इतने सेक्टर को, x पार्ट को, ठीक, उसमें रेडियस r कितना है? PQ कितना है? 14 सेंटीमीटर। ऑलराइट, रेडियस उसमें PQ रहेगा 14।
इसमें जो रेडियस है वो PQ14 है। सो एरिया ऑफ सेक्टर एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा फॉर्मूला, एरिया सेक्टर एक्स के लिए एरिया ऑफ एक्स पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, नाम लिख सकते हैं हम लोग Q डैश PM, ठीक है। M मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, M मैंने पॉइंट लिया है जहाँ पे दोनों सेक्टर टच हो रहे हैं। लेट M बी द पॉइंट वे सेक्टर P एंड दिस सेक्टर टचेस ईच अदर, या नहीं भी लोगे चलेगा, ये स्टेप भी नहीं लिखोगे चलेगा। therefore एरिया ऑफ एक्स पार्ट, एरिया ऑफ एक्स पार्ट इक्वल्स टू, देखो एक्स पार्ट के लिए PQ रेडियस है और थीटा एंगल Q दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। सो एक्स पार्ट के लिए थीटा क्या रहेगा, फॉर सेक्टर एक्स रेडियस PQ14 है और थीटा है, थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री, सॉरी। सो क्वेश्चन 12 में पहले हम लोग फॉर सेक्टर एक्स करते हैं, सेक्टर एक्स, ठीक है। जो एक्स पार्ट का सेक्टर है उसका एरिया ढूंढेंगे, ये जो एक्स पार्ट है, ठीक है, ये वाला एक्स पार्ट, उसका सेक्टर का एरिया ढूंढेंगे, दिस मच पार्ट। तो इसके लिए रेडियस PQ14 रहेगा और थीटा 90 डिग्री। सो फॉर सेक्टर एक्स रेडियस R मतलब PQ दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और थीटा यानी एंगल Q वो है 90 डिग्री, राइट। सो एरिया ऑफ सेक्टर एक्स, एरिया सेक्टर एक्स का क्या रहेगा फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14। देखो मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप नाम डालकर फिर इसको और एक्सटेंड करके बढ़ा चढ़ा के कर सकते हो, लेकिन टाइम तो वेस्ट होगा, कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो बेटर है सिंपल, एरिया सेक्टर एक्स इक्वल्स टू सो एंड सो। अच्छा मैंने एरिया एक्स लिखा है, आप एरिया सेक्टर एक्स भी लिख सकते हो, एरिया ब्रैकेट सेक्टर एक्स चलेगा, तो डोंट राइट एरिया एक्स, ऐसा लिखो चलेगा, एरिया सेक्टर एक्स पार्ट, ठीक है। ऑलराइट, सो 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा अगेन 2 1 जा 2 7 जा, ऑलराइट। सो वी गॉट 22 और 7, न्यूमरेटर में 22 7 बचा है, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, सो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें सेक्टर एक्स का एरिया मिल गया, ऑलराइट। अभी हम लोग सेकेंड पे जाएंगे, सेक्टर वाई, फॉर सेक्टर वाई, ठीक है, सेक्टर वाई के लिए। तो सेक्टर वाई में देखते क्या है, देखो सेक्टर वाई के लिए थीटा तो 90 है, प्रॉब्लम नहीं, ये सेक्टर वाई है दिस मच, ठीक है, ये पार्ट है, ये सेक्टर वाई है। तो सेक्टर वाई में थीटा तो 90 है, प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस नहीं दिया है, हाँ पूरा दिया है 21, पूरा QR 21 है, उसमें से PQ 14 है, PQ और मैंने इसको M लिया है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा लेट M बी द पॉइंट where the two sectors touches each other, let M be the point of contact of two sector। तो QM और RM यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पूरा 21 है, तो QM कितना रहेगा, देखो QM कितना रहेगा जितना PQ है, PQ 14 है तो QM भी 14 रहेगा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, QM 14, PQ 14 है, सो QM भी 14 रहेगा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, पूरा 21 है, उसमें से ये 14 हटा दो तो कितना बचेगा 7, सो ये 7 है MR 7, ऑलराइट, तो रेडियस 7। तो फॉर सेक्टर वाई, सेक्टर वाई के लिए क्या आएगा, लेट M, पहले हम लोग सेक्टर वाई में क्या लिखेंगे, लेट M बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सेक्टर, लेट M बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सेक्टर, हमने M को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया दो सेक्टर्स का, ठीक है। सो क्या रहेगा, PQ इक्वल्स टू QM, PQ इक्वल्स टू MQ, PQ MQ को इक्वल रहेगा, PQ MQ को इक्वल रहेगा, रेडिया ऑफ सेम सेक्टर PQ MQ को इक्वल रहेगा और वो रहेगा 14, रीजन रेडिया ऑफ सेम सेक्टर, जैसे सेम सर्कल के रेडिया कॉन्ग्रुएंट रहते हैं वैसे सेम सेक्टर के भी एरिया क्या, रेडियस क्या रहेंगे,
कॉन्ग्रुएंट, तो रेडिया ऑफ सेम सर्कल, इसके लिए पी क्यू इक्वल्स टू एम क्यू इक्वल्स टू 14 सिंपल सेंटीमीटर। ऑलराइट, अभी पूरा क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू पी एम, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। क्यू आर क्या है, क्यू एम प्लस एम आर, देख सकते हो आप डायग्राम में, पूरा क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर, ठीक है। सो पूरा क्यू आर दिया है 21 इक्वल्स टू क्यू एम, जस्ट हमने ढूंढा क्यू एम 14 प्लस एम आर। क्यू एम हमने यहीं पे ढूंढा, दिस इज क्यू एम लिखो या एम क्यू लिखो, एक ही बात है, एम क्यू एम। सो वो 14, तो उसकी जगह 14, तो 14 जंप होके 21 से माइनस इक्वल्स टू एम आर। सो वी गॉट 21 माइनस 14 इज, देखो 14 प्लस है, इक्वल के साइड आएगा तो माइनस, 21 माइनस 14 इज 7, तो 7 इक्वल्स टू एम आर। तो फाइनली हमें एम आर मिल गया। हाउ मच हमारा एम आर है, एम आर इक्वल्स टू हाउ मच, एम आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो हमें एम आर मिल गया। एम आर मतलब रेडियस ऑफ सेक्टर वाई। एम आर क्या है, इसका रेडियस, देखो ये 7 मिला मतलब रेडियस 7 है, और टीटा 90 डिग्री, तो सेक्टर वाई के लिए टीटा भी 90 है, ठीक है। और एम आर मतलब यहाँ पे रेडियस 7, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर वाई, एरिया ऑफ सेक्टर वाई इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला तो वही है सेक्टर का, टीटा अपॉन, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे एरिया ऑफ सेक्टर वाई, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, कैंसिल नहीं करता हूँ क्योंकि नीटनेस में फर्क पड़ता है। 22/7 इंटू 7, ठीक है। टीटा अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू 7, ठीक है। आर रेडियस 7 दिया है, तो 7 इंटू 7। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया वाई की जगह पूरा लिखता हूँ सेक्टर वाई। एरिया ऑफ सेक्टर वाई क्या रहेगा, 90, टीटा 90 उसके लिए, तो 90/360 इंटू, यहाँ पे देखो 7 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट नंबर डाल दिया यहाँ पे, मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए था, आई डिडंट रोट दी फॉर्मूला। 𝜃/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दिया, तो आई होप आपको समझा होगा। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो इधर पाई आएगा और आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट 7 कैंसिल, और फिर यहाँ पे 22 इंटू 7 बचा है, और ये टीटा और ये, तो 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा 2, 11 ज़ा, ऑलराइट। सो आंसर आ रहा है 11 7 ज़ा 77/2, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बस लिखने भूल गया, डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दिया। फॉर्मूला वही है, 𝜃/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट 77/2 आ रहा है, तो 77 डिवाइड बाई 2 क्या होता है देख लेते हैं। 77 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 7, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बचा, डेसिमल 0, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ रहा है 38.5। 77 का हाफ हो रहा है 38 पॉइंट, यहाँ भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 17 एक कैरी डायरेक्ट। सो वी गॉट 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर वाई। तो वाई का भी मिल गया, हमें एक्स वाई जेड ढूंढना है, तो एक्स का भी मिल गया, वाई का भी मिल गया, लास्ट क्या बचा है जेड। तो जेड तो सेक्टर नहीं है, ये जो जेड है ये कोई सेक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसको कैसा ढूंढना पड़ेगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने का और उसमें से एक्स और वाई को माइनस कर देने का, तो बचेगा जो पोर्शन है वो जेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढना है हमें पहले, फिर एरिया ऑफ एक्स पार्ट और एरिया ऑफ वाई पार्ट निकाल देना है, माइनस कर देना है, तो जो रिमेनिंग रहेगा वो एरिया ऑफ जेड पार्ट रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो पार्ट जेड कैसे मिलेगा, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है इसका, PQRS। PQRS का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, याद होगा आपको, ठीक है।
सो यहाँ पे लेंथ है हमारा क्यू आर और ब्रेथ है हमारा पी क्यू। राइट, क्यू आर दिया है 21 इंटू पी क्यू दिया है 14। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 14 इज, सो आ रहा है 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने वीडियो पॉज करके ताकि टाइम बचे साइड में मल्टीप्लाई किया है, 21 14 था तो वी गॉट 294। ठीक है, 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ जेड पार्ट। तो एरिया ऑफ जेड पार्ट के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ एक्स एंड वाई। सो एरिया ऑफ जेड पार्ट, एरिया ऑफ जेड पार्ट, ठीक है, एरिया जेड इक्वल्स टू क्या रहेगा, एरिया जेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ एक्स माइनस एरिया ऑफ वाई। सिंपल, एरिया ऑफ जेड पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ एक्स पार्ट और फिर उसमें माइनस एरिया ऑफ वाई पार्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ जेड पार्ट, एरिया जेड पार्ट का कितना रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल 294 माइनस एरिया ऑफ एक्स पार्ट, एरिया ऑफ एक्स पार्ट था हमारा 154 माइनस एरिया ऑफ जेड पार्ट है हमारा, यहाँ पर किया था हमने वाई पार्ट सॉरी 38.5। तो एरिया ऑफ एक्स 154 माइनस एरिया ऑफ वाई 38.5। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्या आएगा, पहले 294 माइनस 154 देख लेते कितना होता है, 140 कुछ हो रहा है। ठीक है, करके देखते हैं, 294 माइनस 154, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 5 4, 140। सो 140 माइनस 38.5, फिर हमें 140 से 38.5 माइनस करना है, 38.5। ठीक है, देखो 140 के पीछे कुछ नहीं है तो 0.0 डाला हमने, पॉइंट नहीं है ना तो 0.0 डाला, क्योंकि यहाँ पे हमेशा याद रखो पॉइंट से ही माइनस होगा। अच्छा, 0 माइनस 5, 0 छोटा है तो बोरो करना पड़ेगा, तो 3 हो गया, ये हो गया 9, 10 होगा, फिर एक और बोरो की इधर 9 हो जाएगा, तो ये हो गया फाइनली 10। ठीक है, 3 किया, इसको 10 बनाया था, फिर इसको बोरो करके 9 बनाया और यहाँ पे 1, तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 3 0 और ये 1, तो 101.5। सो हमें आंसर मिल रहा है जेड पार्ट का 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा लेंदी सम है बट इजी है, बहुत लेंदी है बट इट्स इजी। ठीक है, ऑलराइट, पहले एरिया ऑफ सेक्टर एक्स पार्ट निकाला हमने, तो वो हमें 154 आया था। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर वाई पार्ट निकाला, उसमें हमने रेडियस कॉमन बता के पहले माइनस करके रेडियस 7 निकाला। फिर रेडियस मिलने के बाद हमने एरिया ऑफ वाई पार्ट निकाला, ऑलराइट, सेक्टर वाई, जो हमें 38.5 आया। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो मिला 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ जेड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एक्स पार्ट माइनस वाई पार्ट, तो एरिया ऑफ जेड पार्ट 294 माइनस 154 माइनस 38.5, तो हमें फाइनली आंसर मिला 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 13, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का 13। ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है LMN, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल याद रखो हमेशा 60 ही रहते हैं, 60। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगे और तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, सॉरी LM 14 है, LM, ये LM दिया है 14, LM 14 है तो MN भी 14 रहेगा और LN भी 14 रहेगा। एक साइड 14 दिया है तो दूसरा भी 14 रहेगा और तीसरा भी 14 रहेगा। ठीक है, 3 sectors are drawn with vertices at center and radius 7 सेंटीमीटर। 3 सेक्टर बनाए गए हैं इसमें, ये एक सेक्टर, दूसरा ये सेक्टर, तीसरा ये, और तीनों ट्राइंगल के 3 जो वर्टाइसेस है, इसको वर्टाइस कहते हैं, L, M और N। इसको सेंटर लेके 3 सेक्टर बनाए गए, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर। ठीक है, रेडियस भी दिया है वैसे 7, नहीं भी दिया होता तो हमें
ये 14 दिया है तो हम उसका आधा 7 कर लेते हैं, 7, 14 का आधा 7, 7, ठीक है। तो रेडियस दिया है 7 और सेक्टर बनाया गया है वर्टाइसेस को लेकर। वर्टाइसेस मतलब थीटा 60 ही रहेगा। वर्टाइसेस का इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री होता है। दैट मीन्स थीटा 60 डिग्री है और आर 7 है, थीटा 60 आर 7। तो हम एरिया ऑफ दिस सेक्टर ढूंढ सकते हैं। जितना इसका एरिया आएगा उसका उतना ही इसका भी एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी रेडियस 7 है और थीटा 60 है, और उतना इसका भी आएगा। तो जो भी एक का आएगा तीनों का वो रहेगा। तो आप उसको 3 बार कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो ट्राइंगल LMN इक्विलैटरल ट्राइंगल है और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला 9th में पढ़ा हुआ है। क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, LMN इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सेकेंड है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। ये तीनों में से कोई भी एक सेक्टर, ये बहुत इजी है, थीटा 60 है, रेडियस r है, कोई भी एक सेक्टर ढूंढना है। टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, जो भी एक का मिलेगा 3 बार करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है तो तीनों का हो जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन माइनस कर दीजिए तो वी गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए तो जब बचा हुआ बीच में जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया मिल जाएगा। सो सिंपल, बहुत सिंपल है। सो क्वेश्चन 13, LM दिया है, LM गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। LM 14 दिया है और R भी दिया है, R दिया है 7, ठीक है। रेडियस दिया है 7, LM दिया है 14 और थीटा अगर आगे लगेगा तो थीटा सबका रहेगा 60 डिग्री। क्यों थीटा 60? बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60। ये मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। ये लिख दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, LMN क्या है? ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल LMN इज एन, गिवन है ये, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये गिवन है, गिवन। ट्राइंगल LMN एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये बात गिवन है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, यानी थीटा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। सो √3/4 इंटू साइड कितना दिया LM, ये साइड है, LM कितना दिया? 14, साइड स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर, ठीक है। या 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, मतलब √3/4 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ऑलराइट। सो कैंसिलेशन हो रहा है, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, अगेन 2 7 ज़ा, तो हमें आंसर आ रहा है 7 7 ज़ा 49 √3। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन आगे हम लोग को एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ढूंढना है, ठीक है, ये पार्ट का। तो इसके लिए मेरे को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 49 इंटू √3 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा 1 पॉइंट, यहाँ दिया नहीं है, वैसे देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है। डोंट वरी, याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्री में बार बार √3 का वैल्यू दिखा। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने सिखाया है वीडियो के चैनल, ज्योमेट्री के चैनल प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो √3 का वैल्यू क्या? 1.73। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 1.73 मैं यहाँ वर्किंग में साइड में करता हूँ वीडियो पॉज करके। सो इसका आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 84.77, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑलराइट। 84.77 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ढूंढ लिया, जो फर्स्ट पार्ट था, हमें जो फर्स्ट पार्ट में ढूंढना था एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, वो हो गया। सेकंड क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। तो सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर का, जैसे यहाँ पर L वाले सेक्टर का ले लेते हैं, एरिया ऑफ वन सेक्टर, ठीक है, सेक्टर लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला वही है, θ/360 इंटू πr², ऑलराइट।
अच्छा, इसमें टीटा गिवन में यहाँ पे मैंने लिखा था टीटा, सॉरी कैंसिल कर दिया, तो मुझे यहाँ फिर से टीटा बताना होगा। फॉर्मूले के बाद में बता देता हूँ। टीटा 60 डिग्री है, रीजन इक्विलैटरल ट्राइंगल। टीटा 60 डिग्री है, क्यों 60 है? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, इसके लिए टीटा 60 डिग्री है, ठीक है। और रेडियस भी दिया है 7 गिवन है क्वेश्चन में। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा? एरिया ऑफ सेक्टर रहेगा 1 सेक्टर, टीटा अपॉन 360, यानी 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। आर स्क्वायर है, इसके लिए 2 बार 7। सो 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा, 7 1 जा 7 1 जा कैंसल्ड, 2 3 जा और 2 11 जा, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो हमें मिला 11 7 जा 77 अपॉन 3, राइट। सो 77 डिवाइड बाय 3 करो, पहले भी ये सम आया था 77 अपॉन 3, तो उस वक्त आंसर मिला था, लेट्स सी करके देख लेते हैं, ठीक है। 25.66 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो वी गॉट एरिया ऑफ 1 सेक्टर 25.66, एरिया एक सेक्टर का। अभी क्या पूछा है? फाइंड एरिया ऑफ थर्ड पार्ट में पूछा है ऑल 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स ढूंढने बोला है। तो थर्ड पार्ट बोला है टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। सो वो जो मिला है वो एक सेक्टर का है, देयरफॉर एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? 3 टाइम्स ऑफ 25.66। 3 सेक्टर है ना, तो 3 बार, क्योंकि तीनों सेक्टर इक्वल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों सेक्टर इक्वल रहेंगे, तो 3 सेक्टर का एरिया क्या रहेगा? जो भी एक का आया है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। सो 25.66 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, 76.98, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। एक का एरिया था 25.66, तो 3 का क्या रहेगा? 3 इंटू 25.66, दैट इज 76.98 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी क्या बोला आगे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, तो ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट चल रहा है हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या रहेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। देखो ये हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, देखो फोर्थ पार्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन ढूंढना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स का एरिया ट्राइंगल से माइनस करना होगा, ठीक है। शॉर्ट में भी लिख सकते थे यहाँ पे, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पहले ही फाइंड किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल 84.77 माइनस 84.77, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स कितना है? 76.98। सो 84.77 से 76.98 माइनस करना है, साइड में मैं माइनस करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 98। सो यहाँ पे बोरो होगा 8, 7 बचा, ये 13 हो गया, ये 16 होगा और फिर ये 7, 17 माइनस 8 9, 16 माइनस 9 7, ठीक है, 13 माइनस 6 इज योर 8 9, ठीक है, 7 आ रहा है, 13 माइनस 6 7, 7 माइनस 7 0, तो आंसर फाइनली आ रहा है 7.79। रीजन यूनिट है इसका स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलराइट, अभी मैंने बैक साइड पे आंसर देखा है, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ रहा है बट वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा 25.66 था तो यहाँ पे 6 रिकरिंग हो रहा था मे बी, तो 25.67 लिया गया, 67,
6 को 6 7 लिया गया तो 76.01 आ रहा है, सॉरी इनका आंसर आ रहा है 77.01 और मेरा 0.98 आ रहा है, तो 0.3 का डिफरेंस है, इतना डिफरेंस चलेगा, अलाउड है, ठीक है। और अगर आपको पीछे जैसा एग्जैक्ट आंसर चाहिए, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ा सा आपको 25.66 है ना, तो इसको 25.67 करना है, क्योंकि 25.66 रिकरिंग होता है, 25.666 रिकरिंग हो रहा था, तो थर्ड 6 को हटा के इसको 6 7 बना देना है, ठीक है। और फिर जब आपको 25.67 जब आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, इसको 25.67 करना है, इसको 6 7, ऑलराइट। तो जब 3 टाइम्स ऑफ 25.67 करोगे तो आंसर विल बी 77.01, ऑलराइट, 3 टाइम्स। देखो मैं सब लाइव कर रहा हूँ, एडिटिंग नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती, उतना टाइम नहीं रहता। नेक्स्ट फिर 84.77 माइनस 77.01 करना है आपको, 01, तो आपको एग्जैक्ट पीछे जैसा आंसर मिल जाएगा। मुझे आंसर ये आया है, लेकिन पीछे जो आंसर है वो है 7.86, तो 0.910 का कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये पीछे वाला आंसर है जो करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, ऑलराइट। बस यहाँ पर मैंने 6 6 से किया था, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा है, ये 6 7 से करना है, 25.67, सो ये आंसर मिलेगा 77.01। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 84.77 माइनस 77.01 करेंगे, 01, तो विल गेट 7.86, तो ये हटा देता हूँ मैं, ये आंसर, ऑलराइट। आई होप आपको समझा, पूरा समझा। मैंने सोचा था इसको 2 पार्ट में करेंगे, लेंदी प्रैक्टिस सेट है, बट मैं ये पूरा एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, अपलोड होने थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लेंदी वीडियो है, बट पूरा प्रैक्टिस सेट आई हैव डन इन 1 पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बहुत अच्छा लगा हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ठीक है। बट वीडियो share the video with all your friends. Thank you.